मात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी
और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी सहज दशा प्रकट होती है। मुनि धर्म अंगीकार करने के विकल्प प्रज्वलित ज्ञान ज्योति से प्रकाशित होते हैं। फिर भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को यह जागृति कि ज्योति के विस्तार के बाहर कहीं पर भी मेरा विस्तार नहीं। ज्योति का जहां विस्तार बस उतना ही मेरा विस्तार। और ज्योति यह ज्ञान ज्योति। कोई भी ज्ञेय ज्ञानी जानते हो, मगर जानते समय यह जागृति कि मेरा विस्तार ज्ञान के बाहर कहीं भी नहीं है। इसलिए अज्ञानी प्रयास करता है कि जो भी अनुकूलता मेरे सामने आती है, जो भी प्रतिकूलता मेरे सामने आती है, मैं अनुकूलता और प्रतिकूलता ये दोनों संयोगों को स्वीकार करूं। ज्ञानी की दृष्टि संयोगाधीन नहीं, स्वरूप की अनुभूति हुई। इसलिए अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों का स्वीकार ये ज्ञानी नहीं करते। जो संयोग ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं, जो भी ज्ञेय बनते हैं, फिर वे अनुकूल हो या प्रतिकूल, सिर्फ ज्ञेय मात्र जानते हैं। और ये जानते हैं कि ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा है। फिर वहां अनुकूलता और प्रतिकूलता के भेद भी मिटने लगते हैं। दृष्टि में तो मिट ही गए, अब परिणति भी ऐसे निर्मल होती है कि निकट काल में मुनि धर्म अंगीकार होता है। फिर वे कहीं पर भी रहे, फिर वे गांव में रहे, नगर में रहे, शहर में रहे, वन में रहे, उपवन में रहे, स्मशान में रहे, नदी के किनारे पर रहे, या फिर पर्वत के शिखर पर रहे, या फिर पेड़ की छाया में वहां बैठ करके चैतन्य की शांत ऐसी निर्मल ऐसी विकल्पों की जाल से मुक्त निर्विकल्प अनुभूति का रसास्वादन करते हो। ऐसे भावलिंगी मुनिराज, जिनके लिए अब अनुकूलता और प्रतिकूलता ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ ये चैतन्य की जागृति। इसलिए अनादि से यही किया कि मैं अनुकूलता और प्रतिकूलता का स्वीकार करूं। मैं न द्वेष करूंगा, न मैं राग करूंगा। मगर ज्ञानी तो यह कहते, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे कि अनुकूलता और प्रतिकूलता से राग द्वेष होते ही नहीं है। ये बाहर के जो संयोग है, उन संयोगों से, ये जो पर पदार्थ है, पर पदार्थों से राग द्वेष होते ही नहीं है। यदि पर पदार्थों से राग द्वेष उत्पन्न होते हो तो पर पदार्थों का अस्तित्व तो अनंत काल तक है, तो फिर राग द्वेष भी अनंत काल तक रहेंगे। पर पदार्थ नष्ट नहीं होंगे तो फिर ये राग द्वेष भी नष्ट नहीं होने चाहिए। तो वे कहते कि पर पदार्थों के कारण राग द्वेष होते नहीं। शिष्य सिर हिलाते, कहते कि ठीक कहा, पर पदार्थों के कारण आत्मा को राग द्वेष नहीं होते। फिर गुरुदेव पूछते कि क्या पर पदार्थों के कारण राग द्वेष नहीं होते, ये सत्य है? तो वे कहते
कि हाँ, पर पदार्थों के कारण राग द्वेष होते ही नहीं। पर पदार्थों के कारण राग द्वेष नहीं होते, मगर आत्मा में राग द्वेष होते हैं, ये किसने कहा? दो बात खास समझना। पर पदार्थों के कारण राग द्वेष नहीं होते और आत्मा में राग द्वेष नहीं होते। ये दोनों बातें ठीक तरह से समझना। आंख खुली रख करके मेरे नजर के सामने देख करके इस बात को समझना। अभी ध्यान में लीन मत होना, अभी ये विषय को ठीक तरह से समझ लेना। गुरुदेव ये कहते हैं कि पर पदार्थों के कारण राग द्वेष होते नहीं। और ये कहते हैं कि आत्मा में राग द्वेष होते ही नहीं। पर से होते हैं या अपने आप होते हैं, ये बात ही एक और है। इस सिद्धांत को समझना कि आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते। आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति कैसे हो? भीतर में हो राग द्वेष तो राग द्वेष की उत्पत्ति हो। भीतर में है ज्ञान तो ज्ञान के अतिरिक्त उत्पन्न क्या हो सकता है? यह जागृति। जब यह जागृति प्रति समय रहती, तब ऐसी सहज दशा होती है वितराग परिणति। वितराग परिणति के बल पर वे भावलिंगी मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। वह वन विहारी संत होते हैं। अब वे कहीं पर भी रहे, अब उन्हें संयोग और वियोग में ये कल्पना ही न रही। ज्ञेय मात्र जानना, राग के प्रति राग नहीं और द्वेष के प्रति द्वेष नहीं। यह जागृति सम्यक दृष्टि को सदाकाल है। यह जागृति सदाकाल है। राग के प्रति राग नहीं, द्वेष के प्रति द्वेष नहीं, क्योंकि राग और द्वेष ये दोनों ही ज्ञान के ज्ञेय है। इस स्वरूप को जो समझता है कि राग और द्वेष के भाव ये ज्ञान के ज्ञेय मात्र है। राग और द्वेष ज्ञान में नहीं, जहां ज्ञान में जानने रूप कार्य होता है, ज्ञान का परिणमन होता है, उस ज्ञान के परिणमन में यदि तुम जाग करके देखो तो भूतकाल में जो अच्छा और बुरा ये दिखता था, अब तुम्हें अच्छा बुरा न दिखेगा। ज्ञेय जो है, उन ज्ञेयों में तुम्हें अच्छा और बुरा न दिखेगा। ज्ञेयों को जानने के काल में तुम्हें परमात्मा दिखेगा। राग को जानोगे तो परमात्मा दिखेगा और द्वेष को जानोगे तो परमात्मा दिखेगा। ये बात बहुत सूक्ष्म है। इसलिए ये कहता हूं, राग को जानते समय परमात्मा का दर्शन और द्वेष को जानते समय परमात्मा का दर्शन। क्योंकि जब राग जानने में आया, तब राग को जानने वाले ज्ञान में ज्ञान मात्र का दर्शन हुआ, और जहां राग से न्यारे ज्ञान का दर्शन, तो वहां परमात्मा का दर्शन। क्योंकि परमात्मा है क्या? चैतन्य मात्र। तो राग तो ज्ञेय की श्रेणी में गया, राग जानने में भी आया, मगर जानने में आने पर भी ज्ञान की अनुभूति के बल पर यहां परमात्मा को देखा। द्वेष ज्ञान में जानने में आता है, मगर द्वेष जानने में आने के काल में भी यहां तो परमात्मा को देखा। ये राग और द्वेष के विकल्प, ये विकल्प जानने में आते हो। अज्ञानी लड़ता है, झगड़ता है राग द्वेष के विकल्पों के साथ में। ये इसलिए झगड़ता है क्योंकि राग और द्वेष के विकल्पों
मैं उत्पन्न करता हूं तो मैं रोक दूं। यह स्वीकार तब होता है कि वे उदय के परिणाम है और मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। इसलिए ज्ञानी राग द्वेष को रोकते नहीं। ज्ञानी ज्ञान स्वभाव की जागृति के बल पर स्वयं में स्थित रहते हैं और ये स्थिरता ऐसे बढ़ती जाती है कि वन विहारी होते हैं। वन में विहार करते हैं और वहां पर पशुओं की संगति में रहते हैं। पशुओं की संगति में, पक्षियों की संगति में। पशु पक्षी यदि वहां पर पास में आकर के बैठ जाए तो भी कोई लेन देन नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, कोई शब्द, कोई भाषा, कोई संवाद, कोई विवाद, कुछ भी नहीं। क्योंकि भाषा के कारण ही तो ये कनेक्शन जुड़ता है। इसलिए तो मैं तुम्हारे सामने बोलता हूं और तुम ध्यान में लीन होते हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा है। इसलिए मुझे ये विचार आता है कि मुनिराज वो अकेले में क्यों जाते होंगे। जब मैं कहता हूं आंख खुली रख करके सुनो, बिल्कुल आंख बंद मत करो, तो भी देखो वो आंख बंद करके सो रहा है। इसी वजह से वे मुनि वन विहारी हो जाते। यही तो कारण है जब मैं कमरे में अकेला बैठता हूं, तुम उस सत्संग को सुनना, क्योंकि तुम्हारे जैसे बेध्यान लोग वहां नहीं बैठते। जब मैं कहता हूं मेरे सामने देख करके ही मेरी बात को सुनो, तुम अभी ध्यान मत करो, क्योंकि मुनिराज की वह दशा, ये मैं प्रयोग से तुम्हें कहता हूं, क्योंकि वहां जानवर, कुत्ता बिल्ली आकर बैठे हो, कुछ भी नहीं। और कहने का भाव आए तो ताड़ के पान पर उस जमाने में अभी कोई और साधन मिले, लिख दिया, बस बात खत्म हो गई। जिन्हें पढ़ना है वे पढ़े। इस दशा को मैं समझ सकता हूं। मेरी अंतर की जो वेदना है तुम न समझ सकोगे, क्योंकि तुम बेध्यान हो और मुझे तुम्हें कहने का भाव आता है और मेरा समय व्यर्थ में बर्बाद होता है। तुम हाथ तो हिलाते हो मगर तुम्हारा ध्यान नहीं। तुम आंख तो बंद करते हो मगर आंख बंद करके तुम बेध्यान होकर कहीं और नींद में चले जाते हो। कनेक्शन मुझे नहीं दिखता और मैं जिनके सामने बैठता हूं, उनके सामने बोलता हूं, वह तब बोलता हूं। एक एक वचन मैं तुम्हारे लिए तब बोलता हूं मुझे कुछ बोलने जैसा लगे, वरना चुप हो जाता हूं। मुनिराज की वह दशा, वह तुम अभी न समझ सकोगे। तुम बेध्यान हो। तुम्हारे अंतर में इतने जंजाल लेकर के बैठे हो, उसे समझ ही न सकोगे। मुनि तो होने की बात बहुत दूर, मुनि की दशा को समझना बहुत मुश्किल। भावलिंगी मुनि एकांत में रहते हैं, कोई झंझट नहीं। ये गृहस्थों की संगति से इसलिए कुछ भी नहीं कहते। दो पैर वाला यदि सामने आए तो चुप रहते, मौन। हां, मगर शेर यदि सामने दिख जाए, हिरण का मांस खाने वाला, तो उपदेश देने चले जाते हैं। इसके पीछे कुछ राज तो होगा, कुछ न कुछ राज तो होगा, वरना तुम्हारे जैसे बेध्यान वाले लोगों के सामने बैठ करके बोल ही नहीं सकते। वे शेर के सामने बैठ करके वो उपदेश दे। भावलिंगी मुनि की दशा, जब गृहस्थी में ज्ञानी इतना उब जाता है, जहां रहता है कि अब यहां मेरे लिए ठीक जगह नहीं। इसलिए तो बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, बस में, विमान में, ट्रेन में, जहां जहां यात्रा करता हूं, मगर बोलता नहीं, चुप रहता हूं। और कहीं कहीं ऐसे लोग यहां पर, ऐसे ऐसे ज्ञान दीपक जो आज मैं उनसे मिला था, जब तुम यहां मेरे सामने बैठते हो, ये मेरी मजबूरी है। मैं जब यहां बैठे हुए लोगों को देखता हूं तो
ये मेरी मजबूरी है। जब तुम वहां मैं देखूं कि यहां तुम सामने बैठे हो, तब अंदर से इतना भाव आता है कि कब कौन सा शब्द निकलेगा। और तुम्हारी पात्रता, उस पात्रता, उस योग्यता के कारण मैं बोलता हूं। मेरे भीतर में कुछ भी नहीं, ये तुम्हारे लिए बोला जा रहा है। इतना अहोभाव चैतन्य परमात्मा के प्रति, ये बात तुम्हें दोबारा सुनने को न मिलेगी। और तुम्हारी वो दशा नहीं, जब मैं तुम्हें कहता हूं अभी तुम ध्यान में जाने योग्य नहीं, अभी तुम बिल्कुल प्रमाद से भरे हुए हो, तब उसके पीछे कारण है। इसलिए तो मैंने चाहा जितना हो सके मैं एकांत में रहूं। इसलिए मैंने भीड़ से मुक्त होकर के, यदि समय मिला तो यहां पर ऑनलाइन जो सत्संग होता है वह करेंगे, मगर जितना हो सके मैं एकांत में अकेला रहना चाहता हूं। मुर्दों से बेहतर है अकेले में रहना। और वह दिन निकट काल में आएगा, यह आखिरी महीना है, जितना हो सके अकेले में। और कभी तुमसे देखना भी हो, यदि मुझे ऐसा लगे कि तुम्हारा चेहरा अभी ऐसा नहीं है जो ठीक तरह से सुनते नहीं, तो मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है, मैं यहां से स्टॉप वीडियो कर दूंगा, बात खत्म। मगर यहां बैठे को तो मैं भगा नहीं सकता कि जाओ बाहर चले जाओ। ये तो एक दृष्टांत दे रहा हूं तुम्हें। सिर्फ इतना हो सकता है, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। मुनिराज का कंट्रोल मुनिराज के पास में है। वे दूसरों को दूर नहीं करते, वे खुद जंगल में चले जाते हैं, वे खुद वन विहारी हो जाते हैं। परम कृपालु देव की वह दशा, इसलिए तो परम कृपालु देव ने वह भावना पाई कि अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। कब आएगा वह अपूर्व अवसर? क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। कब वह अपरिग्रह की दशा आएगी? सम्यक दर्शन प्रकट होते ही इस देह का, मनुष्य जीवन का जितना हो सके उतना सदुपयोग, सदुपयोग। अब ये देह सिर्फ संयम के लिए, गृहस्थों के संग में, दो पैर वाले जानवर के संग में अब रह ही नहीं सकते, क्योंकि दो पैर वाले जानवर सिर खाते हैं, चार पैर वाले जानवर शरीर खाते हैं। शरीर में और सिर में यही तो है कि आत्म साधना के लिए तुम्हारा सिर ठीक होना चाहिए, शरीर ठीक हो या नहीं। इसलिए तो मुनिराज वे एकांत में वन में चले जाते हैं। और ऐसे ही विरले के संग में मैं बैठने की भावना पाता हूं। अब भविष्य कुछ और होगा। अब तो यहां पर ऐसे जलते प्रज्वलित दीपक ही बैठ सकेंगे जो निकट काल में वे भी मुनि धर्म को उपलब्ध होने वाले हो और होंगे। तुम जब ये सुनते हो तो सुनते सुनते तुम्हारे अंतर में जो ये विचार चलता है, जो ये भेद विज्ञान चलता है, इस भेद विज्ञान से वह तुम्हें सहज वह दशा प्रकट होगी। मैं देखता हूं आपको,
बस यही जागृति। जो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते हैं, मार्ग में बहुत कांटे कंकड़ आएंगे, मगर फिर भी बीच में रुकना मत। राग का भाव है, वही द्वेष में रूपांतरित होता है, इसलिए तू बीच में रुकना मत। यहां पर उमराला के पास में ही एक गांव है लाठी, वह मुझे अभी स्मरण में आया। पूज्य गुरुदेव श्री लाठी में थे। उस समय उनके पास जिसने दीक्षा ली थी, नारायण भाई, कैश लॉज करते थे नारायण भाई। तो गुरुदेव उनको पूछते, कैसा लग रहा है? तो वे कहते, भोजन करते समय पहले जितना राग होता था, जितनी मात्रा में राग होता था, आज कैश लॉज करते समय उतनी ही मात्रा में द्वेष हो रहा है। ये कहते, पहले भोजन करते समय राग होता था, उतनी ही मात्रा में अब द्वेष हो रहा है। राग का द्वेष में रूपांतरण ऐसे हुआ। इसलिए जब मुनि धर्म अंगीकार होता है तो राग से द्वेष में रूपांतरण हुआ, इस वजह से नहीं। अंतर में अग्नि चलती है। कल मैंने तुमसे कहा था ना, घर चले हम सदा सिद्धपुर साथी हो, अब तुम्हारे हवाले दीपक साथी हो। अब मुझे ये बोलना भी अब सुहाता नहीं है, बोलना भी अब बोझ लगता है। तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने बैठ करके ये सत्संग करना भी अब मुझे बोझ सा लगता है। मौन होने में अवसार लगता है। मौन, क्योंकि मौन से ही तो मुनि धर्म अंगीकार होता है। विकल्पों के मौन से मुनि धर्म अंगीकार होता है। जहां रहेंगे वहां अपने में रहेंगे।
ज्ञान का जलता दिया। सर्दी के दिनों में बिल्कुल ठंड होगी, गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी होगी। फिर भी उस दशा में मुनिराज आनंद कैसे लेते होंगे। बर्फीली ठंड हो, ऐसे सर्दी के दिनों में भी आनंद कैसे लेते होंगे। सहन नहीं करते। उन्होंने एक के साथ जीवन जीने की कला सीख ली है। और तुम्हें भी मैं यही कहता हूं, एक के साथ जीवन जीने की कला। यदि तुम अनेक के साथ जीवन जीते हो तो बहुत मुश्किल होगा। ये देह के परमाणु अनंत है, और अनंत परमाणुओं के साथ यदि जीवन जिया तो बहुत मुश्किल होगा। फिर सहन करना पड़ेगा, फिर वह अनुकूलता और प्रतिकूलता होगी। मगर एक न्यायक के आश्रय से, एक चैतन्य के आश्रय से, एक एक है। जहां एक है वहां फिर दूसरा कौन आता है। सर्दी ये दूसरा हो गया, गर्मी ये कोई दूसरा हो गया, बरसात ये कोई दूसरा हो गया, कोई पराया हो गया। कोई पराया मित्र के साथ कैसे जिए, शत्रु के साथ कैसे जिए, प्राणियों के साथ, पक्षियों के साथ कैसे जिए। वे किसी पराये के साथ नहीं जीते, वे एक में जीते हैं। इसलिए तो मुनि धर्म का पालन सहज होता है। एक में जीते हैं। और बीच रास्ते में यदि कोई मिल भी जाए तो चुपचाप, रास्ते में आए हैं वे निकल जाते हैं, रास्ते में मिलने वाले मुसाफिर की तरह। रिश्ता कुछ भी नहीं, कोई संबंध नहीं हुआ। ऐसे रास्ते में कोई मिल जाए, आगे निकलते हैं, और जो मिला उसकी यात्रा अपनी। ये जो भावों की उत्पत्ति हो रही है और ज्ञान की यात्रा हो रही है, ज्ञान की यात्रा में ज्ञेय जानने में आते हैं। मेरे मार्ग में नहीं आते, मेरे मार्ग के पड़ोस में रह करके ज्ञान में जानने में आते हैं। तुम्हें वह दशा प्रकट होगी। ये चैतन्य की रुचि जो जगी है। ये राजस्थान वासी ज्ञान दीपक अभी सुन रहे थे आयोजक का वक्तव्य। रात को 1:43 पर जग करके उन्होंने तत्व विचार किया। खास कहूं तो ये शिविर आपके लिए रखी। रोज रात को 1:43 पर उनके संदेश आते मेरे पास। दिन में 1:43, रात में 1:43। अब जो मैं बोलूंगा, अब मैं तुम्हारे लिए बोलूंगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही यह देह सिर्फ संयम हेतु होता है। जो परम कृपालु देव ने कहा, संयम हेतु मनुष्य देह। भले ही यह देह पराया है, मगर पराये का सदुपयोग कर लिया। क्योंकि जैसे राग का विकल्प पराया है, मगर पराये का सदुपयोग कर लिया कि 28 मूल गुण का पालन कर लिया। पराये का भोग नहीं हो सकता। यह कहने की भाषा है, यह व्यवहार की भाषा है। पराये को भोग नहीं सकते।
राग के विकल्प को कर नहीं सकते तो भोग कैसे सकते हैं? मगर ये मनुष्य देह, जो स्वर्ग में देवता जो नहीं कर सकते, वो ये मनुष्य देह में, इसलिए तो परम कृपालु देव ने कहा संयम हेतु देह। जहां देह रहा है सिर्फ संयम हेतु, सम्यक दृष्टि का देह जो अभी है वो संयम हेतु है, भोग के हेतु नहीं। भले ही ये परमाणु परमाणु है, देव के शरीर के परमाणु भी परमाणु है, मनुष्य शरीर के परमाणु भी परमाणु है, मगर इस शरीर के परमाणु का अब सदुपयोग होगा मुनि धर्म अंगीकार करने में। और ये तुम्हें और कोई नहीं बता सकेगा, ये अनुभूति है। ये तो जिनका भीतर का ऐसा कनेक्शन है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अब कह रहा हूं। ये कोई पंडित नहीं कह सकता, इसलिए ये कि सत्य और शब्द के बीच तो बहुत बड़ा अंतर है। शब्द का जन्म है, शब्द की मृत्यु है। सत्य तो त्रिकाल है, जिसका न जन्म, जिसकी न मृत्यु। और शब्द तो मनुष्य के बनाए हुए हैं, और सत्य किसी का बनाया हुआ नहीं। शब्द तो बदलते जाते हैं, कभी प्राकृत के, कभी संस्कृत के, और आज हिंदी गुजराती के, आगे तरह तरह के। ये शब्द बदलते जाते हैं, इसलिए जब मैं शब्द से इस सत्य की अनुभूति को व्यक्त करना चाहूं, कर नहीं सकता। गुरुदेव भी यही कहते, परम कृपालु देव भी ये कहते, कही न सक्या श्री केवड़ी भगवान। जिन्होंने जाना है वह भी नहीं कह सकते, तो जिन्होंने नहीं जाना वह कैसे कह सकेंगे? इसलिए शब्दों से सत्य को नहीं बताया जा सकता। इसलिए मैं ज्ञान दीपक, मैं तुमसे कहता हूं, मेरे भीतर में, अंतर में जो भाव है, उस भाव को तुम समझो। अब शब्द को एक और रखना, मेरे भाव को समझना। शब्द को एक और रखकर भाव को समझो। ये जो शब्द, ये जो वाणी, ये जो जड़ की क्रिया, सत्य भीतर में, वह स्वरूप की अनुभूति। भाषा अच्छी अच्छी बोली जा सकती है, इसलिए मुनि वन में मौन हो जाए तो उस मौन को भी तुम पहचान लेना। पंडित के हजारों घंटे के प्रवचन सुनने को मिले, उससे मुक्त होकर के मुनि के मौन को वहां पर अनुभव करना। और वह जो अनुभव करेगा वह ज्ञान दीपक होगा, वह तुम होगे। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये जो तुम्हें रुचि जगी है, बस शब्दों से वो पकड़ में न आएगा। मैं बोलता हूं, शब्द तुम्हारे कान में टकराते हैं, थोड़ी देर तुमने सुन लिया, थोड़ी देर कुछ भाव आए, मगर वह अनुभूति तो हुई ही नहीं। वह अनुभूति इस देह के परमाणु को जिस त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा के पड़ोस में देखा, शिकायत नहीं करता। पहाड़ दूर है, परछाव भी है, और यात्रा होती है। चलता हो कोई व्यक्ति, पहाड़ के परमाणु है, परछाव भी है, और वो व्यक्ति की यात्रा होती हो। वह व्यक्ति एक
पहाड़ के परमाणु तरह तरह के हो, परछा नई नई परछा, छोटी बड़ी, जैसे जैसे सूरज की किरणें जिस दिशा में, उससे विपरीत दिशा में परछाई होती हो। मगर चलते समय जैसे तुम्हारी जागृति है, तुम भी रास्ते पर यात्रा करते हो, यह जागृति है, पहाड़ है, परछाई है, मगर मेरी यात्रा यहां हो रही है। मगर यात्रा के काल में भी कदम आगे बढ़ते होने पर भी मैं एक, यह जागृति। ये मुनिराज वन विहार करते हैं, वन में विहार करते हैं। ये देह के परमाणु, ये पहाड़ के परमाणु, ये पहाड़ है। व्यक्ति जैसे पहाड़ पर नहीं, व्यक्ति रास्ते पर यात्रा करता हो और पहाड़ पड़ोस में हो, बिल्कुल पास में हो, यात्रा में कहीं बीच में न आता हो। ऐसे ही ये मनुष्य के शरीर का, मुनि के देह का ये पहाड़, ये पहाड़ है मुनि के शरीर का, और राग का विकल्प ये परछा। तुम तो चींटी को देखते हो नजर के सामने, यहां पर ही तो है, ये देखते हो। और मुनिराज, चींटी पर पैर न पड़े, ऐसे जो राग का, ऐसे जो दया का, करुणा का भाव जगा, उस भाव को भी आत्मा की परछा के रूप में देखते हैं। देह को पहाड़ देखा, विकल्प को परछा देखा, और यात्रा हो रही है। किसकी यात्रा हो रही है? ज्ञान की यात्रा हो रही है। ये जानना जानना जानना, ये यात्रा हो रही है। आंख की भी यात्रा है, परछा की भी यात्रा है। परछा और आंख, ये दोनों। मगर आंख की यात्रा जहां है, वहां तो परछा नहीं, वहां अंधेरा नहीं, यहां तो ज्योति है, यहां प्रकाश है। आंख भी है, परछाई भी है। ज्ञान का जानना 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 हो रहा है, और राग के विकल्प की परछाई, इसकी भी यात्रा हो रही है। और ये आंख की यात्रा, आंख में ये परछाई जानने में आई, दूसरे क्षण में फिर ये परछाई जानने में आई, तीसरे क्षण में ये परछाई जानने में आई। मगर आंख कितनी? एक, बस वो एक। ऐसे ही ये ज्ञान का परिणमन होता है, ये जानना जानना जानना, ये परिणमन होता है। मगर उस परिणमन में व्याप्त वह चैतन्य, वह एक। ज्ञान सत्ता, वह एक। मगर वह ज्ञान की सत्ता, वह आंख, वो शरीर से अलग होकर के नहीं, शरीर का एक अभिन्न हिस्सा होकर के वह देखती है। वह सत्ता उसकी अलग नहीं, ये ज्ञान एक, मगर एक ज्ञान अनंत गुणाधिपति ज्ञायक से अभेद, अखंड, ऐसा अभेद रह करके सत्ता मात्र रहता है। और वह अभेद सत्ता मात्र, ये त्रिकाली ज्ञायक, बस यही मैं, ऐसी श्रद्धा की मोहर होती है। और ज्ञान के ज्ञेय पहाड़ भी हो, परछा भी हो, और आंख का ये देखने का कार्य, यह भी ज्ञान में जानने में आता हो। ये तीनों और वह दशा। आज तुम सुनो, शब्द एक और रहने दो, अंतर में भाव से भरो, अंतर में वो अनुभव तुम्हें हो। तुम देखो इस देह के परमाणु को। ये बात मैं तुम्हें देख करके कह रहा हूं, तुम्हें देख करके कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी ये जो रुचि, उस रुचि के कारण मैं तुमसे ये कह रहा हूं। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें वह दशा प्रकट हो कि जहां तुम पहाड़ को तो देखो, ये पहाड़ तुम देखोगे। ये विचार मुझे आता था, मैंने तुम्हारे साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के अनेकों दिगंबर जैन मंदिर की यात्रा की है, आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापनाएं की है, प्रवचन हुए हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम साथ में थे। सिद्ध क्षेत्र पर भी, गजपंथा पर हमारी यात्रा हुई। और तब मैंने तुमसे कहा था, हमारी एक चर्चा चल रही थी, वह बात आज मुझे फिर दोबारा स्मरण में आई तुम्हें देख करके।
और वह बात थी, पहाड़ से पहाड़ की बात मुझे स्मरण में आई। गजपंथा का पहाड़। मेरा जब मोक्ष होगा, कौन से पहाड़ से होगा तो मैं बताऊं? समेत शिखर से या गजपंथा से? मुझे पूछा था ये ज्ञान दीपक ने। आपका मोक्ष कहां से होगा आपको पता है? उस समय मैंने कहा था कि मेरा मोक्ष जिस पहाड़ से होगा, वह पहाड़ तो अभी बना ही नहीं है। मैं दूसरों के पहाड़ से मोक्ष में नहीं जाता, मेरा खुद का पहाड़ होगा, वो अभी बना नहीं है। और खुद का पहाड़ होगा अर्थात क्या? खुद का पहाड़ अर्थात वह देह जो अंतिम देह होगा, उस पहाड़ से मेरा मोक्ष होगा। पहाड़ मैं तुम्हें यह कहता हूं, ये देह के परमाणु, ये पहाड़, जिस पहाड़ से पार होना, ये पहाड़ ही सिद्ध क्षेत्र हो जाता है। ये दशा तुम्हें प्रकट हो, ये तुम्हें देख करके मुझे अब सब बातें स्मरण में आई है जो अब मैं तुमसे कहूंगा। राजस्थान में बहुत सी जगह पर हमने यात्रा की और सब जगह मैंने यही कहा था, ये स्वरूप समझने के लिए बैठे हैं न, मुनि का स्वरूप। कौन से मुनि? निर्ग्रंथ मुनि। निर्ग्रंथ मुनि, मुनि निर्ग्रंथ। मुझे परम कृपालु देव के प्रति इसलिए अत्यंत अहोभाव जगता है। 20 पंथी और 13 पंथी नहीं, श्वेतांबर और दिगंबर नहीं, स्थानकवासी और डेरावासी नहीं, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। तुम्हें अंदर से आनंद आएगा, कोई पंथ में नहीं अटके, सिर्फ चैतन्य, बस बात खत्म हो गई। हां, भीड़ मेरे पास इकट्ठी नहीं होगी, और भीड़ इकट्ठी करनी किसे है? अज्ञानियों के पास शिष्यों की भीड़ इकट्ठी हो जाती, ज्ञानियों के पास मुश्किल है। इसलिए क्योंकि अज्ञानी के पास शिष्य होकर के बैठने में शिष्य को सुविधा है, इसलिए क्योंकि यात्रा नहीं करनी पड़ती। गुरु भी वहीं पर है, शिष्य भी वहीं पर, दोनों एक ही जगह पर, यात्रा नहीं करनी पड़ती। मगर सदगुरु के साथ बैठने में तो शिष्य को यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि गुरु है अनुभव के शिखर पर और शिष्य है अभी तलेटी पर, यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए मुश्किल से सदगुरु के संग में शिष्य आता है, बैठता है, सुनता है, समझता है, अनुभव करता है। बहुत मुश्किल है। कोई संप्रदाय नहीं, मुनि है। कौन मुनि? बस निर्ग्रंथ बाह्यांतर, ये दोनों प्रकार से निर्ग्रंथ हुए, निर्ग्रंथ हुए। और क्या लेना देना? जीवंत साक्षात चैतन्य परमात्मा का दर्शन हुआ, वह तो चुपचाप निकल जाता है। इसलिए जिस समय मेरा मुनि धर्म अंगीकार करना होगा, वह दशा न श्वेतंबर होगा, न दिगंबर होगा, न 20 पंथी होगा, न 13 पंथी होगा। कोई मोहर ही नहीं चाहिए, सिर्फ परम कृपालु देव के इन वचनों को सिरोधार्य करके, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो, बस वह दशा ज्ञान में जानी, बस उतना ही। और तुम भी ऐसे ही होना, क्यारे थईशु बाह्यांत, आनंद आएगा। क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो, जीवंत साक्षात चैतन्य परमात्मा जो पाया, अब क्या? क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। मुनि धर्म अंगीकार होता है तो ये दशा प्रकट हुई, ऐसी दशा प्रकट हुई, जीवंत परमात्मा मिला। आचार्य कुंदकुंद देव की महिमा, कितनी महिमा है। जब मैं कहूं आचार्य कुंदकुंद देव सिमंदर भगवान के पास, समोसरण में वहां सिमंदर भगवान के पास गए थे,
हमने भी तो सिमंदर भगवान के मंदिर में बहुत स्थापनाएं की है ना, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। वे यादगार दिन आज भी मैं भूल नहीं सकता। स्थापनाएं की है। और वहां पर यह चर्चा हुई एक जगह पर कि आचार्य कुंदकुंद देव विदेह क्षेत्र गए थे भगवान के पास। एक वाक्य, ये सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनना। आचार्य कुंदकुंद देव समोसरण में गए थे सिमंदर भगवान के पास। और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हुई। ये दो वाक्य तुमने सुने। आचार्य कुंदकुंद देव तीर्थंकर परमात्मा से, समंदर परमात्मा से मिलने गए। और दूसरा वाक्य ये कहा, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हुई। तुम्हें किसकी महिमा आई कि अरे आचार्य कुंदकुंद देव समोसरण में सिमंदर भगवान के पास गए। ये गुरुदेव का स्वयं का ही ये वचन है। जब वे प्रवचन देते थे, आचार्य कुंदकुंद देव के गुणगान गाते थे। वे कहते थे, आचार्य कुंदकुंद देव विदेह क्षेत्र में, समोसरण में जाकर के ये समय सार की रचना की, ये आगम की रचना की, गुणगान गाते थे। फिर अमृतचंद्र आचार्य की टीका पढ़ते थे। तो टीका पढ़ते तो वे कहते कि कुंदकुंद आचार्य तो समोसरण में गए थे, मगर अमृतचंद्र आचार्य नहीं गए थे। तो उनको कम मत समझना, वो त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव में गए थे। वो जो दोनों में कितना अंतर है। सिमंदर भगवान के पास में जाना, तीर्थंकर भगवान के पास जाना, ये तो ऐसे भगवान के पास जाना हुआ कि जो पुण्य के उदय वाले भगवान, कर्म का उदय है ना, तीर्थंकर प्रकृति का उदय। तो जिस भगवान का उदय चलता है कर्म का, उनके पास जाने की इतनी महिमा नहीं होनी चाहिए। महिमा तो उसकी होनी चाहिए जिस भगवान का कभी उदय आता ही नहीं है, क्योंकि बंद ही नहीं हुआ। ऐसा जो न्यायक देव है, उस न्यायक देव की महिमा, ये गुरुदेव कहते थे। ये जीवंत साक्षात न्यायक देव का दर्शन हुआ, ये जीवंत परमात्मा। और देखोगे ना, ये 13 पंथ और 20 पंथ में, 13 पंथ में होता क्या, 20 पंथ में होता क्या कि भगवान की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, तो प्रतिमा की पूजा भक्ति, उसमें वो सचित, एक में अचित, ये सब भेद। कि भगवान की पूजा में एक जगह पंचामृत से अभिषेक होगा, तो एक जगह सिर्फ निर्मल जल से ही अभिषेक होगा, प्रासुक जल से अभिषेक होगा। तो ये जो अंतर, जितने भी अंतर 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 तुम देखोगे ना, मैं तो पढ़ता था ये लंबी लंबी लिस्ट, डेरावासी की, स्थानकवासी की, एक मूर्ति को नहीं मानते, एक मूर्ति को मानने वाले, ये सब लिस्ट ऐसी सब पढ़ता। मगर ज्यादातर जितनी भी चर्चाएं उसमें आती, सब मूर्ति मंदिर, मूर्ति मंदिर, कपड़े बिना कपड़े, यही सब आता। मैं ये कहता हूं, एक बार जीवंत चैतन्य परमात्मा का दर्शन हो ना, फिर इस झंझट में तुम पढ़ोगे ही नहीं। और मैं तो पढ़ना नहीं चाहता। एक चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जिन्हें सुनना है वे सुने, न सुनना है उनके लिए पंथ बहुत है। एकमात्र चैतन्य, अहोभाव नहीं होना चाहिए ज्ञानियों के प्रति,
अरे चैतन्य के ये महिमा और अहोभाव, ये गुणगान, यही तो ज्ञानी की महिमा है। और है क्या? मुनिराज के प्रति अहोभाव, और है क्या? यही तो अहोभाव है कि चैतन्य की तुम्हें इतनी इतनी अंतर में महिमा जगी कि तुम अब भेद में जाना नहीं चाहते। अब तुम्हें भेद में कोई, इसलिए मैं दिगंबर नहीं हूं, ये दिमाग में से निकाल देना। मैं दिगंबर हूं या श्वेतांबर हूं, या जैन हूं या अजैन हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं चैतन्य हूं। मगर कहीं ना कहीं छुपी तरह से रस रह जाता है। वो रस जो है, वो रस यहां की कुल परंपरा का रस है। वो रस है, वो रस बचपन से डाले गए दिमाग में जो ये कचरे, उस कचरे का रस है। क्योंकि जहां स्वरूप का दर्शन हुआ, वहां तो फिर ये भव भव ही नहीं रहा, तो भव में डाले गए संस्कार फिर कहां? ये मनुष्य देह ही जब अलग हुआ, देहातीत, देह होने पर देहातीत, इसलिए वो धारणाओं की लकीर में वो जीवन नहीं जीता। इसलिए वो बाप की बात नहीं मानता कि बाप ने मुझे ये सिखाया, इसलिए मैं। इसलिए बहुत सी ऐसी बात है जो बापूजी मुझे बचपन में सिखाते, मैं नहीं मानता कि ये ठीक नहीं। मैं उनको मुंह पर कहता ये ठीक नहीं। वे प्रवचनकार थे, इतने प्रवचन देते थे, उनके शिष्य थे। मगर जब से वे ज्ञान दीपक बने, मैंने उन्हें निवेदन कर दिया प्रवचन बंद करो। उन्होंने बंद किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी गंध आती थी, भेद की, संप्रदाय की, जैन धर्म के झंडे की। मेरे पास एक चैतन्य, इसे तुम जैन धर्म कह दो, मगर यदि कोई व्यक्ति ये बात नहीं मानता, तो हमारी एक वृत्ति, पूरी दुनिया में यही होता है। आज जैसा मैं मानता हूं, ऐसा यदि तुमने माना, तो तुम स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग किसके लिए है? स्वर्ग उनके लिए, जैसा मैं मानूं ऐसा तुम मानते हो तो स्वर्ग में, जैसा मैं मानता हूं ऐसा तुम नहीं मानते तो तुम नरक में जाओगे। हमारी दूसरों के प्रति धारणा ही ऐसी बंधी है। और गुरुदेव ये कहते, तुम स्वर्ग में जाओ या नरक में जाओ। आज तुम मेरी बात को नहीं मानते तो स्वर्ग में नहीं, नरक में जाओगे। और मेरी बात को मानते हो तो नरक में नहीं, स्वर्ग में जाओगे। ऐसा नहीं कहते थे। आज जो मैं तुम्हें कहता हूं, उस बात का स्वीकार करोगे और अंतर में जाओगे तो अभी मोक्ष में जाओगे, और अभी स्वीकार नहीं करोगे तो बाद में कभी स्वीकार करोगे तो बाद में मोक्ष में जाओगे। मगर जाओगे तो तुम मोक्ष में ही, मुझे स्वर्ग में भी नहीं भेजना और नरक में भी नहीं भेजना। ऐसा, क्योंकि मोक्ष के अलावा तुम जा कहां सकते हो? अपने स्वभाव के अतिरिक्त जाने की सुविधा ही किधर है? ऐसा है भगवान। ये चैतन्य स्वरूप, बहुत कुछ कहना था मगर अब सब स्मरण में आया आपको देख करके। समय तो पूरा हो गया। कभी जीवन में अवसर मिला, धन्य मुनि दशा अधूरी रह गई, अधूरी नहीं रहेगी, अधूरी नहीं रहेगी। ये तो निश्चित जानो, अधूरी नहीं रहेगी। सिर्फ पंथ नहीं चाहिए, भक्ति करना, गुरुदेव के गुणगान गाना, कृपालु देव के गुणगान गाना। अहोभाव आए बिना नहीं रहता। मगर गुरुदेव की बार बार वही पुकार, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, यही पुकार। मैंने तो देखा है कि ज्ञान दीपक, तुम भी मुनि धर्म अंगीकार करना।
साथ में। मैं भी चलूंगा, तुम भी चलना, मगर साथी होकर के नहीं, असंगी होकर के। साथ साथ में होंगे, हुए हैं ना साथ साथ में रहने वाले भी। गुप्ती सुगुप्ती, मुनिराज, ये साथ में ही रहते थे, ये जोड़ी थे। राम सीता लक्ष्मण वन में आहार दान देते हैं, ये जोड़ी थी मुनिराज की। और ये तो तुमने सुना ही है, शास्त्रों में, अजितंजय, अमित गुण, ये भी तो जोड़ी थे। ये उन्हीं के नाम हैं जो शेर की पर्याय में महावीर भगवान आकाश में से चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकर के उपदेश देते हैं। वे भी तो जोड़ी में ही थे। हम भी जोड़ी में चलेंगे, मगर जोड़ी होकर के नहीं, जोड़ी में चलना। जोड़ी में तो होते हैं। संजयंत, विजयंत, ये मुनिराज की भी जोड़ी थी। रिद्धिधारी थे, आकाश में विचरण करते थे। और ऐसे मुनि आकाश में वर्धमान पालने में झूल रहे, पारणाમાં ઘોડિયાની अंदर झूलता था। और ये दो मुनि आकाश में यात्रा करते। उन्हें कोई शंका हुई तत्व में, जिज्ञासा, और वह जानने में आया वर्तमान, उनकी शंका का समाधान हो गया। वे भी जोड़ी में थे, होंगे। चौथा काल, मगर पंचम काल में जोड़ी नहीं होती, होती है। पुष्पदंत जी और भूतबली जी जोड़ी में ही तो थे। ये जोड़ी पंचम काल में भी पुष्पदंत, भूतबली, और भी आगे नाम लिखे जाएंगे। मैं मुंबई में जब था तब मुंबई के लाडले को दोनों को कहता, तुम जोड़ी में रहना, मगर असंग रहना। जोड़ी में रह करके भी ये भावना भाव ने कि हम साथ में रह करके साथ में ही मुनि होंगे, कोई मुनि नहीं हो सकता। ये प्लानिंग के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो वितराग परिणति ऐसी प्रकट हुई है अंतर में स्वरूप का दर्शन करके। बाहर की संगति देख करके मुनि धर्म अंगीकार नहीं होता। ये तो कहने की बात है। शब्दों को मत पकड़ना। और मैं आनंदित इसलिए हूं क्योंकि ज्ञान दीपक जो शब्द को नहीं पकड़ते, मैंने शब्दों पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम किसी व्यक्ति के सामने जय जिनेंद्र बोलो और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने कहे जय माता जी, तो कैसा लगे? तुम्हें तुरंत लगता है नहीं ये नरक में जाएगा। जय माता जी वाला कहां आ गया? कोई भी शब्द हो। ओडिशा का एक ज्ञान दीपक है, उनके साथ में मोटा भाई बात करते हैं फोन पर, तो मोटा भाई कहते हैं जय जिनेंद्र, तो वो सामने से कहते हैं जय जितेंद्र, वो जितेंद्र कहते। अब वो जितेंद्र कहने वाले का सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, जितेंद्र कहते हैं ना। अरे हो सकता है, उन्हें बोलने में पता नहीं, बोलना ठीक तरह से होता नहीं, जिनेंद्र के बदले जितेंद्र बोलते हैं। बात वही है, इंद्रियों को जीतने वाले। शब्द एक और रखना, और तुम्हारे भाव के कारण ही यह सत्संग हुआ है, वरना रेगिस्तान में गंगा कैसे बहती?
भावों के कारण। ज्ञान दीपक आपके संग में रह करके ये 3 दिन तक सत्संग करने का अवसर मिला। जो राजस्थान के ज्ञान दीपक है, मुंबई में ज्ञान दीपक है। मैंने कुछ ज्ञान दीपकों के लिए कहा था कि जैसे आपको ये सत्संग से लाभ मिल रहा है, ऐसे और किसी को भी लाभ मिल सकता है। तो सभी ज्ञान दीपकों के लिए एक ग्रुप बनाया है, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक का व्यक्तिगत ग्रुप बनाया है। उसमें आपके जो कॉन्टेक्ट्स है उनको जोड़ने के लिए कहा था। अभी सबके ग्रुप बन चुके हैं जिन जिन्होंने कहा था। उनमें सबसे ज्यादा सक्रिय ये फकीर है। व्हाट्सएप ग्रुप में 43 नंबर के ज्ञान दीपक, और सबसे ज्यादा टॉप पर है 125 नंबर का लाडला मुंबई का। 256 मेंबर होते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई एकाध निकल जाए उसमें तुरंत जोड़ देते। मुझे पता नहीं कितने हजार कांटेक्ट उनके पास में है, 2 निकले कि 2 तुरंत जोड़ देते। कहां से लाते हैं ये नंबर? कभी कभी लगता है जाने नंबर है, अनजाने नंबर है, क्या करते हैं। हजारों लोगों के कांटेक्ट, और अभी तक कितने ही जुड़े, कितने ही निकले। ये भी एक तत्व के प्रचार का कार्य है। मेरी ये भावना है तुम भी ज्यादा से ज्यादा को जोड़ना, ज्यादा से ज्यादा को जोड़ना नहीं मत करना। ज्यादा से ज्यादा को जोड़ना, कितने तक जोड़ोगे? 256 की लिमिट है, मगर ज्यादा से ज्यादा अनंत पर्याय है। अनंत पर्याय को न्यायक देव के साथ में जोड़ना। एक पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, ऐसी भविष्य की अनंत पर्याय, जिन अनंत पर्यायों को न्यायक देव में जोड़ना और प्रचार करना। ये प्रचार हो गया, ये चैतन्य का प्रचार हो गया। प्रत्येक समय की पर्याय में चैतन्य तत्व का प्रचार हो रहा है। वह दशा तुम्हें प्रकट हो। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने ये समय की सीमा होने पर भी ये निर्ग्रंथ मुनिराज का स्वरूप, कि जिन मुनिराज को 28 मूलगुण पालन करने के विकल्प, 22 परिसर सहन करने के ऐसे विकल्प, ये सब मुनिराज को उत्पन्न होते हैं। फिर भी ये मुनिराज की दशा नहीं, मुनिराज की दशा ये है जो भीतर में वितराग परिणति प्रकट हुई है। बाहर के किसी प्रकार के चमत्कार में मुनि की पहचान न हो, एकमात्र चैतन्य चमत्कार। मुझे लोग कहते हैं चमत्कारी पुरुष। मैं जब रुवांडा में था तो एक आदमी मेरे सामने आया बंदूक लेकर के, मुझे मारने के लिए आया, मगर मारा नहीं उसने। मेरे पास एक ऐसा चमत्कार है, कोई मारने आया ना, मुझे मार ही नहीं सकता, ऐसा चमत्कार है। ऐसा चमत्कार मेरे पास में हुए तो फिर पार्श्वनाथ मुनिराज के पास में चमत्कार नहीं था? वो कमट इतना अग्नि की बरसात कर रहा था, पत्थर की बरसात कर रहा था। मेरे जैसे आदमी के पास चमत्कार है तो उनके पास नहीं होगा? मैं ये कहता हूं चमत्कार होता ही नहीं, एक ही चमत्कार होता है, चैतन्य चमत्कार। इसलिए मुनिराज की पहचान इन चमत्कार से मत मानना। ये मुनिराज, ये मुनिराज, ये मुनिराज, मुनिराज कह रहा वो, चमत्कार करने वाले मुनिराज नहीं। चमत्कार करने वाले महाराज हो सकते हैं, मुनिराज नहीं। मुनिराज के पास तो एक चैतन्य है। और जितने भी
इतिहास में देखोगे, अमृतचंद्र आचार्य, जयसेन आचार्य, ये सब एकमात्र चैतन्य तत्व पर ही जोर दिया। और हम यहां आए हैं, हम जाए अंतिम अंतिम सांस तक यही पुकार निकले, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मैं आप परमात्माओं का ऋणी हूं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप सबको व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए, सभी के लिए अनिवार्य रूप से मैंने समय निकालने के लिए सोचा है। अगले महीने से 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में सभी को मिलूंगा और आपको समय दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप जिन जिन ज्ञान दीपकों के अभी ये सत्संग हो रहे, आज मैं एक एक ज्ञान दीपक को व्यक्तिगत रूप से मिलता था, इतना भाव से वो उन्होंने सब सत्संग को सुना है। अंतर की उनकी दशा को उनको देख करके मैं समझ सकता था कि कितने विरह में, कितने तड़प रहे हैं, कि यहाँ आना चाहते हैं मगर नहीं आ सकते, मजबूरी है। वो कह रहे थे कि कोरोना समाप्त हो जाएगा और फिर कोई ज्ञान दीपक वहां पर आएंगे तो पहले की भांति जो उमराला में ही रहते हैं वह प्रत्यक्ष हो जाएंगे और ऑनलाइन वाले का नाम प्रत्यक्ष में से निकाल देंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे न? तो मैंने ना नहीं करेंगे, उमराला में भी लोग आएंगे तो भी आपका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक में रहेगा। तो बोले नहीं नहीं नहीं, आप हमारा हाथ में वचन दो। और वचन मांगते हैं, प्रोमिसरी नोट पर क्या लिख करके दूं क्या कि आपको वचन देता हूं, अभी ये रिकॉर्डिंग में आ गया, इसके लिए आपको वचन देता हूं कि कोरोना समाप्त होगा तो भी आपका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक में से नहीं निकलेगा। आप निश्चिंत होकर के सोइए मत, निश्चिंत होकर के चैतन्य स्वरूप में जागते रहिए। आप समस्त परमात्माओं को मेरे प्रणाम स्वीकार करें।